और निश्चित ही आपके भारतीय जनता पार्टी में पधारने से मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में पार्टी मजबूत होगी और अच्छे परिणाम आएंगे। विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सर्वोपरि है देश हित और राष्ट्र सेवा। एक अक्सर विधानसभा में ये चलती है लोगों में भी कि बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी, तो वो चीज़ तो नहीं देखी। ये बहुत बड़ी बात है कि महाराणा साहब नाथद्वारा पधारे, तो इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। और वो तो मेवाड़ के मालिक है, नाथद्वारा के मेवाड़ की किसी भी सीट पर जा सकते हैं। महाराज कुमार साहब अगर नाथद्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पधारते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होता। पूरा मेवाड़ आज जश्न मना रहा है महाराणा कुंवर साहब के पधारने से। अगर कोई एक साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा से विजय होगी और मेवाड़ में भी हमारा परचम फहरेगा। महाराज कुमार के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा और भाजपा इन सीटों पे प्रभावशाली तरीके से जीतेगी। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ ने भाजपा की सदस्यता ली है। सदस्यता के बाद में आज उदयपुर के समौर बाग में उदयपुर के साथ ही पूरे संभाग से बड़ी तादाद में लोग आए हैं, सभी स्वागत किया है। और उसी स्वागत सम्मान के लिए हमारे साथ में अभी केसर सिंह जी हैं कोंठवा से। आप भी यहाँ पधारे, कैसा लगा आप? ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक पल है कि हमारे मेवाड़ राज परिवार के सदस्य श्रीमान विश्वराज सिंह साहब मेवाड़, महाराज कुंवर साहब, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज उदयपुर पधारना हुआ। समौर बाग में सभी समाज के लोगों से मिलना हुआ और बहुत भव्य स्वागत हुआ। और निश्चित ही आपके भारतीय जनता पार्टी में पधारने से मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में पार्टी मजबूत होगी और अच्छे परिणाम आएंगे उसके। नाथद्वारा से भी बड़ी तादाद में आप भी पधारे हैं। ये एक चर्चा भी चल रही है कि वो नाथद्वारा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसको बहुत उत्सुकता है नाथद्वारा के लोगों में कि एक ऐसे महान व्यक्ति जिनके पूर्वजों ने महाराणा प्रताप ने और महाराणा राज सिंह जी ने श्रीनाथ जी की सेवा में अपना समय दिया, अगर उस परिवार के लोग नाथद्वारा में पधारते तो नाथद्वारा विधानसभा के लिए बहुत गौरवशाली बात होगी और बहुत ऐतिहासिक बात होगी। एक अक्सर विधानसभा में ये चलती है लोगों में भी कि बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी, तो वो चीज़ तो नहीं देखने को? ऐसा कुछ नहीं, आप तो मेवाड़ के हैं और पूरे मेवाड़ में पूरी मेवाड़ आपकी है, तो आपके तो पहली प्राथमिकता है। जो ऐसी बात करने वाले वो बाहर ही हैं, आप तो यहीं के हैं। चलो ये मुख्य रूप से कार्यक्रम। क्या शुभ नाम आपका? इंदर सिंह राणावत। कहाँ विराजते हो? झोलावास। तो आज क्या विश्वराज सिंह जी के स्वागत के लिए बता रहे? बिल्कुल। क्या लगा ये एक जैसे पार्टी ज्वाइन की है? महाराज कुमार का जो सोच है, जो कदम है, वो सराहनीय है। वो पूर्ण मेवाड़ के लिए ही नहीं अपितु पूरी सर्व समाज के लिए, क्योंकि मेवाड़ के ऊपर सभी समाज की दृष्टि है। मेवाड़ ने हजारों सालों से प्रतिनिधित्व किया, राज्य किया है और जनता को कैसे मतलब जो है उनका शासन किया जाता है वो मेवाड़ को आता है। और तो इस वजह से ठीक है किसी समय परिस्थिति के अनुसार थोड़े दूर हो गए, लेकिन ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, एकनाथ ने सद्बुद्धि दी है, तो आज वापस आपने ज्वाइन किया। जनता, हमें विश्वास है कि आप जनता की सेवा में तत्पर लगे रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अब तक जैसे जो आपसे जो लोग जुड़े हुए थे वो तो केवल एक उस राजघराने के राजवंश के हिसाब से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जैसे पार्टी के हो गए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कुछ लोग इनसे छिटक भी सकते हैं? नहीं, वैसा कांग्रेस विचारधारा के हैं। देखो, विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सर्वोपरि है देश हित और राष्ट्र सेवा विचारधारा है। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर राष्ट्र का जो समर्पण जो है, नेतृत्व है, वो मुख्य नेतृत्व वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसके स्ट्रॉन्ग की वजह से पूरी दुनिया की निगाह इस वर्तमान नेतृत्व के ऊपर है। और इस नेतृत्व के साथ में आप जो रह के अगर जन सेवा और राष्ट्र सेवा करेंगे तो मेवाड़ ही नहीं अपितु पूरे मैं तो कहूँगी हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो किसी संस्था से जुड़ा हूँ दिल्ली की, तो वहाँ तो मेरे को ये लोग कहते हैं वहाँ के प्रतिनिधि कि मेवाड़ राजघराना राजनीति में क्यों नहीं आता है। अगर वो आता है तो मेवाड़ के क्या पूरे राजपूत समाज उनके साथ में रहेंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी काम जो है कार्यान्वित हो। और हाँ, जो देखो मानसिकता अलग अलग होती है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग अलग होता है। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि मुख्य रूप से कहीं ना कहीं अगर इनका जुड़ाव जो होता है तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मेवाड़ को और मेवाड़ में बीजेपी को मिल सकता है। आज नाथद्वारा उदयपुर में कैसे? सबको पता है मेवाड़ के महाराणा कुंवर साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है
तो हम सभी रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए थे और अभी हम महाराणा के पैलेस में समोर बाग में हैं। ये चर्चा है कि महाराज साहब यहाँ रिसीव ज्वाइन किया है बीजेपी और वो नाथद्वारा से मैदान में उतर सकते हैं। ये कितनी इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। वेलकम, बहुत बहुत हमको तो बहुत खुशी होगी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि महाराणा साहब नाथद्वारा पधारे, तो इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। और वो तो मेवाड़ के मालिक है, नाथद्वारा के मेवाड़ की किसी भी सीट पर जा सकते हैं और नाथद्वारा आएंगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक चर्चा रहती है मुख्य रूप से कि राजसमंद में भी जैसे ये चल रहा है लोकल और बाहरी, और तो ये इशू फिर वहाँ तो नहीं रहेगा कि लोकल को किसी को टिकट नहीं दिया बाहर को दे दिया। ये कहना ही गलत है। जो पूरे मेवाड़ का मालिक है वो बाहरी और भीतरी क्या होता है। मेवाड़ के किसी भी जगह जाके महाराणा पाँव रखेंगे बस वो उनका ही है, पूरा मेवाड़ उनका है। तो बाहरी की बात आप कैसे कर रहे हो? ये तो पूछना ही गलत है, सोचना ही गलत है। महाराणा को हम कैसे बाहरी कह सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर महाराणा के लिए ऐसी कोई बात कहते हैं, कुंवर साहब के लिए अगर कोई अभी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो वो महाराणा है ही नहीं। वो बोले महाराणा नहीं होना, महाराणा प्रताप के वंशज है और पूरा मेवाड़ उनका है और मेवाड़ के मालिक है। मेवाड़ के मालिक के लिए आप कुछ भी ऐसी टिप्पणी करना ही गलत है। वो प्रभाव इस चुनाव में दिखेगा। अरे दिखेगा क्या, जबरदस्त दिखेगा, बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। आज 24 घंटे में दिख गया। अभी तो सिर्फ ऐसे पार्टी ज्वाइन की है, पूरे नाथद्वारा में नहीं पूरे मेवाड़ में दिखेगा। आपका जो आभा है वो पूरे मेवाड़ में दिखेगी। ज्वाइन करते ही जैसे आप यहाँ नगर अध्यक्ष हैं, आप भी आए और भी कई पदाधिकारी भी यहाँ नाथद्वारा से उदयपुर उनके स्वागत के लिए आए हैं। मावली क्षेत्र से भी आए, दूसरी विधानसभाओं में भी ये चर्चा है कि हो सकता है मावली से चुनाव लड़ लें, ये भी चर्चा है। हर आदमी कोशिश करेगा, मावली वाला सोचेगा भाई हमारे यहाँ आए नाथद्वारा। मैं संयोजक भी हूँ अध्यक्ष के साथ में, मैं यही कामना करता हूँ प्रभु से, नाथद्वारा ही पधारे। तो जो टिपिकल है बीजेपी के लिए कुछ सीटें वहाँ से निकाल, कहीं से भी भेज दो, महाराणा कहीं से भी लड़ सकते हैं और महाराणा जीत के आएंगे। कुंवर साहब हमारे जीत के आएंगे। इस बार तो कहते हैं गहलोत साहब ने जो काम किए हैं और नाथद्वारा में सीपी साहब का सब बेकार, सब फालतू बात है। खुद के काम किए, बाकी जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और आप तो कुंवर साहब है, मेवाड़ के महाराणा सुपुत्र हैं। अगर कोई एक साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नाथद्वारा से विजय होगी और मेवाड़ में भी हमारा परचम फहरेगा। मेवाड़ में इनके आने से प्रभाव पड़ेगा, पार्टी बहुत प्रभाव पड़ेगा। पूरा मेवाड़ आज जश्न मना रहा है। महाराणा कुंवर साहब के पधारने से मेवाड़ पूरा जश्न में है। और आप देखो ना, लगभग मेवाड़ के हर जगह से यहाँ बंदे मौजूद हैं। ये देखिए, ये चीज़ें मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है। अभी हमारे साथ में हरदयाल सिंह जी हैं, आप भी नाथद्वारा से दावेदारी कर रहे हैं और इनकी भी दावेदारी की चर्चा चल रही है। महाराज कुमार हमारे मेवाड़ के मालिक हैं, हम सब के अन्नदाता हैं और पुरखों से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वहन आज हमारी पीढ़ी को भी हमें करना है। और पार्टी दावेदारी करने का सबको अधिकार है। पार्टी जो निर्णय करेगी, हम संगठन सर्वोपरि की भावना और संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। महाराज कुमार साहब अगर नाथद्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पधारते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होगा कि मेवाड़ के मालिक और हमारे अग्रज नाथद्वारा विधानसभा से हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनको ऐतिहासिक वोटों से नाथद्वारा विधानसभा में चुनाव जितवाएंगे। मेवाड़ में ये प्रभाव रहेगा। विश्वराज सिंह जी ने ज्वाइन किया भाजपा में। संपूर्ण मेवाड़ जो राजतांत्रिक व्यवस्था में जो मेवाड़ क्षेत्र था, उस संपूर्ण मेवाड़ की प्रत्येक विधानसभा में महाराज कुमार के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और मेवाड़ की अनुमानित जो अपनी अभी पुराने राजतांत्रिक व्यवस्था में जो मेवाड़ क्षेत्र आता है भौगोलिक दृष्टि से 27 सीटें, उन 27 सीटों पे महाराज कुमार के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा और भाजपा इन सीटों पे प्रभावशाली तरीके से जीतेगी। ये चर्चा ये भी है कि मुख्य रूप से अभी जो मेवाड़ को साधने का, पहले गुलाब चंद जी कटारिया रहे और स्वर्गीय किरण माहेश्वरी भी, उनका जो प्रभाव था मेवाड़ के, कहते हैं ये बड़े नेता थे, तो क्या उनकी ये कमी इनसे पूरी हो जाएगी? गुलाब चंद जी कटारिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। आज भी वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अब वो हमारे गवर्नर हैं, संवैधानिक पद पर विराजे हुए हैं, वो हमारे नेता रहे। और हमारी स्वर्गीय किरण जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी कमी तो क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को रहेगी, लेकिन महाराज कुमार साहब का एक अलग ही आलोक है। महाराज कुमार साहब जनता के मन में बसने वाले और महाराणा प्रताप के
मैं ये मानता हूँ कि महाराणा प्रताप के एक तरह से अपन कह सकते क्लोन के रूप में जनता के मन में बसते हैं। तो महाराणा प्रताप के वंशज है और महाराणा प्रताप के नाम से जनता इन्हें आज भी वही सम्मान देती है जो उस ज़माने में महाराणा प्रताप ने प्राण अपनी त्याग बलिदान से प्रतिष्ठा कमाई थी। वो प्रतिष्ठा आज भी उनके वंशजों में जनता उन्हीं के रूप में देखती है और जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन देगी, क्योंकि महाराज कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मेवाड़ में पहली बार पधारे थे। तो हम सब लोग यहाँ एकत्र आए उनके स्वागत के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं। संदीप जी, आप ये बताओ जैसे इसका जो प्रभाव, एक जो कहता है कि राजपूत के अलावा दूसरी जातियाँ जुड़ पाएगी कि नहीं? जी, मेरा ये मानना है कि महाराज कुमार साहब के पधारने से संपूर्ण नाथद्वारा विधानसभा में 36 कौम उनके साथ एकजुट होकर लगेगी और उनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो ये जो चीज़ें बात हो रही है कि नाथद्वारा विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, वो जो चर्चाएं हैं कितनी प्रभावी हैं? अब पार्टी ज्वाइन की है यहाँ भी तो, और पार्टी जहाँ भी मौका देगी उनको, नाथद्वारा विधानसभा में मौका देगी, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी सर्व जाति समाज के लोग मिल एकजुट होकर, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ हल्दीघाटी खमनोर से, तो वहाँ की जनता तो नाम सुनते ही अपना मूड बना चुकी है कि अगर महाराज कुमार साहब पधारते हैं तो इस क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं और इन कार्यकर्ताओं की बातों ने भी मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। आज नाथद्वारा विधानसभा से बड़ी तादाद में यहाँ उदयपुर सभी लोग स्वागत के लिए आए हैं, क्या लग रहा है? पार्टी का भी सोचना है और हम सब कार्यकर्ताओं का यही सोचना है कि जिस तरह से आपके वंशज महाराणा प्रताप ने त्याग और बलिदान के इस भूमि पर जितना तप किया, उसका प्रत्येक मेवाड़वासी के मन में एक संकल्प है। 24वें वंशज है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके आपको सदस्यता ग्रहण कराई है। तो हम में सौभाग्य होगा कि नाथद्वारा विधानसभा से आप इस विधानसभा चुनाव के समर में उतरें और हम सब 36 कौम एक साथ में होकर के आपके कंधे से कंधा मिला करके, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूं और वर्तमान में मेरे भाई साहब बड़े जिलाध्यक्ष राजसमंद से हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी, वैसे स्वाभिमान की आज भी ज़रूरत है, क्योंकि सनातन धर्म पे जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, जिस तरह से इस भ्रष्ट सरकार ये लग रहा नाथद्वारा में जैसे अभी दावेदार और भी हैं बहुत सारे हैं, तो ये लग रहा है कि फिर अगर इनको टिकट मिलता है तो उनका सपोर्ट मिल पाएगा पार्टी को? सभी एक जाजम पर आएंगे, जिसको पार्टी में आस्था है वो सभी एक जाजम पे आएंगे। और आपका तो पूरा मेवाड़ आप ही के राजतंत्र में काम किया है। सभी क्षत्रिय समाज के जो भी दावेदार हैं, दूसरी कौम के भी दावेदार, समाज तो मान लिया, इसके अलावा दूसरे समाज के 36 कौम आपके साथ में रह करके कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता नाथद्वारा विधानसभा के इस कुशासन को मिटाने के लिए तत्पर खड़ा है। और हम आज डबोक एयरपोर्ट से आपका बहुत खुशी के साथ में पूरी विधानसभा क्षेत्र से सभी कौमों के सदस्य यहाँ पर आएँ और हम भी यहाँ पर आकर के खुशी और शुभकामनाएं देने के लिए हाजिर हुए। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपको क्या लगता है ये जो मेवाड़ में भाजपा की स्थिति विश्वराज सिंह जी के जुड़ने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? विश्वराज सिंह जी के महाराज कुंवर साहब के मेवाड़ में पधारने से 27 सीटों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा पूरे मेवाड़ के। और इस चुनाव के परिणाम में वो जैसे अगर आपको नाथद्वारा से लड़ाया जाए या जो भी पार्टी निर्देश देगी, अगर नाथद्वारा से लड़ जाते हैं तो हम बहुत बहुमूल्य से वोटों से विजय होंगे। विश्वराज सिंह जी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद में क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे मेवाड़ में हर्ष और उल्लास हुआ है महाराज कुमार का भारतीय जनता पार्टी आने पे। कल ही से जब से 11 साढ़े 11 बजे पार्टी की ज्वाइनिंग हुई थी, उसी टाइम से मेरे पास और सब शुभचिंतकों का बहुत फ़ोन आया है और सब खुश है। और यहाँ लगभग 28 सीटें हैं मेवाड़ में। उस पर जैसे पूर्व में महाराणा साहब 1989 में जब ज्वाइनिंग की थी तब भी पूरी 25 की 25 सीटें आई थी और हमारी मेवाड़ तो बिल्कुल साफ हो गया था। इसी तरीके से जैसा आज आभास लग रहा है
मेवाड़ में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और महाराज कुमार का भारतीय जनता पार्टी में आने से बहुत और प्लस होगा। एक चर्चा ये भी है कि नाथद्वारा से भी लड़ सकते हैं, मावली से भी लड़ सकते हैं, उदयपुर से भी, इसको लेकर आप क्या? ये तो डिसीजन पार्टी का होगा, अभी तो हम तो क्या दे सकते हैं। मगर ये मेवाड़ के महाराज कुमार है तो इनका लिए सब पूरा मेवाड़ी इनका परिवार है, किसी भी सीट से लड़ेंगे तो ये भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये यूँ जैसे दूसरी सीटों पे सिटी से अलावा अगर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, वो स्थानीय बारी वाला चर्चा चलती है? स्थानीय तो आज मैं मेरे गांव का हूं तो मैं किसी वार्ड से जाके लड़ता हूं तो मेरा गांव पूरा मेरा गर्व समझता है। ऐसे जैसे महाराज कुमार ये मेवाड़ के महाराज कुमार है, इनका कोई एक गांव या एक कस्बा इनका नहीं है, पूरा मेवाड़ जिसमें 7 जिले हैं, ये सभी इनके 28 सीटों पे इनका प्रभाव पड़ेगा और ये इनको सब स्थानीय मानते हैं। पूरा इनका नाम लगता तो भी विश्वराज सिंह जी मेवाड़ लगता है, तो इनका पूरा मेवाड़ी इनका पूरा गाँव है। महाराणा प्रताप के राजवंश और सिसोदिया मेवाड़ राजघराने से जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रभाव बहुत प्रभाव पड़ेगा। महाराणा प्रताप का जो हर व्यक्ति के तन मन में जो भावना है उसी को लेके ये अभी तक निभा रहे हैं और हर किसी सामाजिक कार्य में अब जो राजनीति तो आज ज्वाइनिंग हुई है, कल हुई है इनकी, बाकी सभी सामाजिक कार्य में हमेशा पधारते रहते हैं। एक राजपूतों के अलावा दूसरा समाज जुड़ेगा? सर्व समाज 36 कौम आज भी इनको मानती है और मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप के समय से सभी जाति को साथ लेके चलने वाले हैं और आज भी जो स्वागत करने के आए जो कि कोई विशेष तौर से राजपूत नहीं है, सभी समाज साथ में आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से बातें हैं कि मेवाड़ में भाजपा को जरूर इससे मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।